ठीक है, तो ये तुम्हारा पास्ट या टिल नाउ जो है वो ऐसा है कि आपने पास्ट में आपने जो है 10th किया, देन यू डिड 12th पीसीबी से, नहीं? यस सर। मैथ्स था आपके पास? नहीं। हाँ। देन यू प्रिपेयर्ड फॉर नीट, ठीक है, एंड यू टेक 2 drop years बट could not qualify, ओके। यस सर। फिर तुमने यू चूज टू स्टडी बायोटेक। The reason behind choosing this subject was that lot of subject you have already studied here, subject component, the fundamentals were right. So it became, and you were also interested in medical related field only. Uh, तो biotech would be was the right choice for you. ओके। But यहाँ पे after or while doing graduation, ऐसा तुम यहाँ से बोल सकते हो कि you realized that business and policy component are more important for healthcare improvement. It's not just a profession जैसे डॉक्टर या फिर researchers, they also contribute a lot, but business and policy is also a key component and for better uh, driving force driving force for better healthcare services, for better healthcare या quality healthcare services के लिए, uh, these are also the driving force. Then you realized, and you also realized that you are interested in being the change maker with this, ठीक है? यस सर। यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? यस सर। तो फिर अब क्या सोचोगे जब आपको ग्रेजुएशन में इतनी सारी चीजें समझ में आई? तो नाउ वुड यू लाइक विल यू लाइक टू गो फॉर एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, ठीक है? जैसे एमबीए हो गया और पॉलिसी हो गया, such type of program you will go for, from where you will get opportunity to work for healthcare sector, ठीक है, एमबीए हेल्थकेयर से, एंड पॉलिसी सेक्टर। तो तुमने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया था? नहीं सर, आपने बोला नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो तुम्हें हेल्थ केयर तुमने पहले नहीं बताया था ना, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का हेल्थ केयर इज गुड, अगर देख लो अभी अपॉर्चुनिटी है तो अप्लाई कर दो। अच्छा, देखती हूँ मैं इसके बाद। ठीक है, तो हेल्थ केयर एंड पॉलिसी मतलब एमबीए हेल्थ केयर सेक्टर, एमबीए के स्पेशलाइज्ड भी हैं, है ना? एंड ऑल्सो यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द सेम फॉर रूरल एरियाज, ठीक है? तो विथ ऑल दीज कंसिडरेशंस, है ना, with all these considerations, you appeared for cat and jat, and by scoring some decent score you find out all the potential options कि आप नॉर्मल पीजीपीएम प्रोग्राम में भी जाकर आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो टुवर्ड्स योर गोल फॉर हेल्थ केयर एंड एवरी, प्लस एमबीए हेल्थ केयर में भी आप अलाइन कर सकते हो, है ना? प्लस रूरल मैनेजमेंट या इरमा वाले कोर्स से भी यू कैन गो टू द और रीच फॉर द सेम काइंड ऑफ गोल्स। सो दीज आर ऑल दैट यू शॉर्टलिस्टेड फॉर योर सेल्फ, ठीक है? इसके बाद, एंड आई एम वेरी मच
रमेश, तुमने मुझे पहले हेल्थ केयर क्यों नहीं बोला? तो उस हिसाब से तुम्हें IIM जम्मू का भी नहीं अप्लाई किया होगा। नो सर। अभी देख लो उसका है कि नहीं डेट वगैरह। तुम टाइम पे कुछ बताते भी तो नहीं हो मुझे। हेल्थ केयर वॉज नेवर इन योर, वो कभी तुमने हमसे डिस्कस नहीं किया इस बारे में। ठीक है, तो अगर आप हेल्थ केयर बताया होते। नहीं, हेलो। नहीं, हाँ, सर आपकी आवाज कट गई। मैं बोल रहा हूँ IIM जम्मू, ये गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIM बोध गया, इन सब में भी है ना हेल्थ केयर का। तो ये अच्छा। अप्लाई किया जाता। तो एनीवे, तो अब आफ्टर अप्लाइंग दीज प्रोग्राम्स, है ना, नाउ हाउ इरमा विल हेल्प यू इन रीचिंग दैट गोल। ठीक है, तो अब अभी हेल्थ केयर वाली बात हटा देते हैं, लेट्स गो फॉर इरमा। तो इरमा में क्या होगा, व्हाट यू विल बी लर्निंग एट इरमा? इरमा की जो लर्निंग या आउटकम है वो क्या है? आप बिजनेस कंपोनेंट तो सीखोगे ही, ठीक है, जिसमें सप्लाई चेन फॉर रूरल मार्केट्स, मार्केटिंग, फिनांसेस, स्ट्रेटजी, प्लस आप इकोनॉमी और पॉलिसीज भी सीखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर क्या होते हैं, हाउ पॉलिसीज आर बीइंग मेड टू बूस्ट डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, है ना, इन रूरल एरिया। जस्ट सेकेंड। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो आपका, आपका अपनी अलाइनमेंट, मतलब जो थर्ड कंपोनेंट है, इट्स मोर अबाउट हाउ आर यू अलाइनिंग योर सेल्फ विद द प्रोग्राम। सर आपकी आवाज ऐसे क्लियर बोल नहीं। सकते हो, सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर फॉर, हेलो, हाँ सर, एक बार फिर से बोल हेलो, दो। नहीं समझ, अभी नहीं समझ आया, फिर से एक बार वो कर दो, रिपीट। मैंने ये बोला बिजनेस का कंपोनेंट एंड देन हेल्थ केयर सेक्टर फॉर रूरल एरिया। ठीक है, ओके। ये आपकी लर्निंग गोल्स होंगे। ठीक है, पहला दो तो उनके सिलेबस और करिकुलम में है ही इनहेरिटेड। लास्ट का पार्ट यू विल बी डूइंग इट बाय योर सेल्फ, जैसे आप कोशिश करोगे कि आपके प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स जो हैं इस एरिया के बने। ठीक है, आप कोशिश करोगे कि आपको समर इंटर्नशिप जो है वो इसी एरिया में मिले। आप कोशिश करोगे कि अपने डिजर्टेशन को भी आप रूरल हेल्थ केयर पे काम करें। आप जो डिपार्टमेंटल फैसिलिटी है, क्योंकि इरमा में भी कहाँ तक बात हुई थी इरमा के मतलब वहाँ स्टडी का, सॉरी, लर्निंग गोल्स हो गया था क्लियर। यस सर। और फिर आफ्टर इरमा you will try to get job in companies which are working for
कंपनीज विच आर वर्किंग फॉर रूरल हेल्थ केयर। रूरल हेल्थ केयर ही बोलना ठीक रहेगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल, इट्स लाइक बहुत सारे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज और कंपोनेंट्स होते हैं ना रूरल हेल्थ केयर पे। यू कैन गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ फाइनेंस, ऑल सच टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनीज आर देयर। तो आप वहाँ पे आपको वो मिलेगा। एंड लॉन्ग टर्म बाय ज्वाइनिंग दिस, बाय डूइंग दिस जॉब, लॉन्ग टर्म यू विल लाइक टू बी द चेंज मेकर। अब यहाँ पे तुम वो अपनी बात पिट कर सकती हो कि आई वुड लाइक टू बी चेंज मेकर, मतलब बिग अथॉरिटी प्लेइंग की डिसीजन मेकिंग रोल, और you can also have an startup or lead an startup, or you can lead an enterprise। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। तो तो शुरू से अगर हम आगे बढ़े, तो शुरू से फिर से देखें। एक बार क्विक रिकैप। आपने 10th किया, 12th किया, यू अपीयर्ड फॉर नीट, 2-3 साल का ड्रॉप किया, यू प्रिपेयर्ड वेल बट यू कुड नॉट क्वालिफाई। देन with your biology background, you continued the bachelor degree in similar course which was biotech। ठीक है, ओके। ध्यान आ रहा है, सुन रहे हो ना ध्यान से? यस सर। And while graduation you realize that रिसर्च और मेडिसिन के अलावे भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विच इज पॉलिसी, विच इज बिजनेस, है ना, विच इज अदर हेल्थ केयर कंपोनेंट्स, जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गया, या फिर डिलीवरी मैकेनिज्म। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर पेशेंट एंड रिसर्च फॉर मेडिसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत वास्ट है, डाइवर्सिटी इज देयर, रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ डिजीजेज आर देयर, तो पॉलिसी एंड बिजनेसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो जो ड्राइविंग फोर्स है, आपने ये आइडेंटिफाई किया, और क्वालिटी के लिए भी मैंने ये भी बोला कि क्वालिटी के लिए भी, हेल्थ केयर में क्वालिटी के लिए भी बिजनेस एंड इकोनॉमी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो नाउ यू डिसाइडेड टू गो फॉर दीज एरियाज, है ना, रेदर देन बीइंग डॉक्टर और रिसर्चर। आपने बोला कि चलो इस पे चलते हैं, एंड फॉर दैट यू अपीयर्ड फॉर कैट एंड जैट। एंड थ्रू कैट एंड जैट यू आर टारगेटिंग, मतलब यू कैन गो फॉर नॉर्मल पीजीपीएम प्रोग्राम और एमबीए इन हेल्थ केयर और रूरल मैनेजमेंट। तो ये सब यहाँ पे ये बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे तुम्हें अलाइन करने के लिए। एंड विथ कैट आप इरमा में इसलिए जाना चाहते हो कि इरमा में व्हाट यू लर्न, आप बिजनेस कंपोनेंट लर्न करोगे विच विल बी अलाइन टू रूरल एरिया। आप इकोनॉमी एंड पॉलिटी कंपोनेंट, पॉलिसी कंपोनेंट लर्न करोगे, एंड देन यू विल अलाइन ऑल योर लर्निंग फॉर रूरल सेक्टर के हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, फील्ड वर्क के थ्रू, समर इंटर्नशिप के थ्रू, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्किंग इन हेल्थ केयर डोमेन फॉर रूरल एरिया। ठीक है, ओके सर। और फिर आपको एक जॉब मिलेगा, और यू विल स्टार्ट गेटिंग, और जॉब मिल ही जाएगा, आप इतने एलिजिबल हो गए तो यू विल ऑलवेज गेट अ जॉब। तो विथ दैट जॉब, विथ दैट एक्सपीरियंस, यू विल बी लर्निंग फर्दर, है ना। विथ जॉब पैरेलल लर्निंग होगी लीडरशिप की, डिसीजन मेकिंग की, एंड विथ दैट in long term you will be the change maker by being or by having an authority, either through government or private companies, or or you will be a key decision maker। You can also have a startup for healthcare जिसको आप स्केल कर सकते हो बड़े लेवल पे, and you can also lead an enterprise which are working in same area। ठीक है, ये तुम्हारे अलाइनमेंट की स्टोरी हुआ, अब समझ में आया कुछ? यस सर। क्लियर हो गया बहुत। हो गया।